सभी दोस्तों का उत्कृष्ट क्लासेज में स्वागत है। आज कक्षा 10 की गणित की पुस्तक जिसकी प्रश्नावली 12 उसका अपन चैप्टर है वृत्त, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिसकी ये निम्न टॉपिक हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले चर्चा करेंगे कि ये जो वृत्त क्या होता है, सर्किल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वृत्त सर्किल उन बिंदुओं का समूह होता है। वृत्त या सर्किल उन बिंदुओं का समूह होता है जो इस समतल पर स्थित एक निश्चित पॉइंट, निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित जो बिंदु होते हैं, ये सारे बिंदु इस समतल पर स्थित जो ये बिंदु है, जो इसको निश्चित बिंदु पर मान रहे हैं, इस निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित ये सारे बिंदु हैं। इनको जो मिलाने वाली रेखा होगी या आकृति होगी उसको अपन कहेंगे वृत्त। तो यदि इसकी डेफिनेशन दोबारा देखें तो वृत्त क्या हुआ? वृत्त एक बिंदुओं का समूह हुआ जो सारे बिंदु वृत्त समतल पर स्थित एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। इसको अपन कहते हैं वृत्त। दोबारा देखिए, वृत्त बिंदुओं का समूह है जो बिंदु एक निश्चित बिंदु से, जो समतल पर स्थित एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, उनको अपन क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। ऐसी आकृति को अपन वृत्त कहेंगे। और जो ये समतल पर निश्चित बिंदु है, निश्चित पॉइंट है, इसको अपन कहेंगे केंद्र या सेंटर। इसको कहेंगे अपन सेंटर, केंद्र, वृत्त का केंद्र। और जो अपन ने दूरी ली थी इस यहां से और इस सेंटर तक की जो दूरी है, इस बीच की दूरी को अपन कहेंगे रेडियस, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। कौन सी हुई? जो इस वृत्त का केंद्र है, इस केंद्र से ये सारे बिंदु हैं जो अपन ने कहा था कि निश्चित दूरी पर स्थित सारे बिंदु, इस दूरी को अपन कहेंगे वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल। आगे बात करते हैं त्रिज्या के बाद में जीवा, कोड, ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये जो अपन ने सर्किल लिया था, वृत्त लिया था, यदि अपन इस वृत्त के ऊपर कोई दो बिंदु ले लें, दो पॉइंट ले लें, जैसे बिंदु ए है और बिंदु बी है, तो इनको जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होगा, रेखाखंड होगा, वृत्त के ऊपर स्थित इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड या लाइन सेगमेंट, वही क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा या कोड कहलाता है। जीवा कहलाता है। लेकिन यदि ये जो जीवा या कोड है, यदि ये वृत्त के केंद्र से गुजर जाए, वृत्त के केंद्र से गुजर जाए, तो इसी को अपन कह देंगे, ये जो दो बिंदु हैं वो अपन ने लिए थे वृत्त के ऊपर, अब मान लीजिए दो बिंदु ये हैं और ये जो जीवा है वो कहां से जा रही है? केंद्र से जा रही है। तो फिर अपन इसको कहेंगे वृत्त का व्यास या डायामीटर। इसको कहेंगे वृत्त का व्यास, व्यास, या फिर इसको कह सकते हैं अपन इंग्लिश में डायामीटर। व्यास के बारे में कुछ बातें देखिए, यहां से और यहां तक की जो दूरी थी, जिसको अपन ओबी बोलेंगे या बीओ बोल सकते हैं, ओबी बोल सकते हैं, इससे जो दूरी थी उसको अपन ने क्या बोला था? त्रिज्या, रेडियस बोला था। तो इस प्रकार से एक रेडियस ये होगी, एक रेडियस ये होगी, दो त्रिज्याएं होगी। तो दो त्रिज्याएं मिलकर क्या बना रही है? एक डायामीटर, व्यास बना रही है। इसका मतलब जो व्यास हो गया, व्यास वो क्या हो गया? त्रिज्या का दो गुना हो गया। कैसे हुआ? एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, त्रिज्या का दो गुना कौन हो गया? व्यास हो गया, डायामीटर।
अब ऐसे जो व्यास हैं वो इस वृत्त में कितने खींचे जा सकते हैं उसकी अपन चर्चा करें। तो आप बताइए कितने खींचे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे खींच सकते हैं। इस प्रकार से ये भी खींच सकते हैं, ये भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। मतलब मैं ये कहूं अनंत खींचे जा सकते हैं, जिनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। अनंत व्यास, अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। अब आगे बात आती है चाप या फिर आर्क। देखिए दोस्तों, अभी अपन ने कहा था कि ये वृत्त है जो आप देख रहे हैं। दोबारा एक बार रिपीट कर दूं, वृत्त उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो वृत्त समतल पर स्थित एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। उनको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, आकृति होगी वो क्या कहलाएगी, वृत्त कहलाएगी। इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं चाप। फिर से मैं एक कहूंगा कि जो वृत्त है ये, इस वृत्त के ऊपर अपन दो बिंदु ले रहे हैं P और Q। तो वृत्त का ये जो दो बिंदु हैं P और Q, इन्होंने क्या किया, वृत्त के जो परिधि है इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग देखिए ये PQ छोटा दिख रहा है आपको, नीचे वाला भाग, और एक ही बड़ा वाला भाग, ऊपर वाला भाग। ऐसे जो ये बड़ा दिख रहा है ये भी है PQ। इसको अपन R से और दर्शा देते हैं। एक छोटा है और एक बड़ा भाग है। तो इनको अपन क्या कहेंगे, यदि दो बिंदु वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों भागों को अपन क्या कहेंगे, इन दोनों भागों को अपन कहेंगे चाप या आर्क कहा जाएगा। तो दो छोटे हो गए तो इसलिए छोटे वाले भाग को क्या कहेंगे, लघु चाप, स्मॉलर आर्क। और जो बड़ा चाप होगा उसको कहा जाएगा बड़ा चाप। ठीक है, आगे बात करते हैं अर्धवृत्त। सपोज करो ये दोनों बिंदु P और Q ये कहां पर स्थित हो, व्यास के अंतिम सिरों पर स्थित हो, व्यास के अंतिम सिरों पर स्थित हो। ये 2 पॉइंट्स एंड ऑफ डायमीटर हो। तो फिर आप देख पा रहे हैं कि ये जो अब दोनों चाप हैं या आर्क हैं ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है ये दोनों चाप। तो इन दोनों बराबर चापों को अपन कहते हैं अर्धवृत्त। कब, जब ये इस वृत्त को बांटने वाले दो बिंदु एक व्यास के अंतिम सिरे हो, एंड ऑफ पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हो। तो फिर ये जो दोनों चाप हैं, दोनों आर्क हैं, वो समान होंगे। इन दोनों चापों को अपन कहेंगे अर्धवृत्त। अगली वीडियो में अपन 12.1 के क्वेश्चन को हल करेंगे। उससे पहले आप हल करने से पहले एक बार 12.1 देखें। मुझे यकीन आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।